महाराज केक ने दासी के रूप में ये अपनी बेटी के दहेज में मंथरा को दिया था। दासी के रूप में केकई के साथ में ही ये मंथरा अयोध्या में आई थी। विघ्नेश्वरी देवी की नजर मंथरा पे पड़ी और जैसे ही मंथरा पे नजर पड़ी, विघ्नेश्वरी जाकर के मंथरा की खोपड़ी पे जाकर के बैठ गई। और जैसे ही खोपड़ी पे बैठी तो मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। मंथरा तुरंत ही महाराज केकई के पास में आई और केकई से आकर के कहने लगी, बहन अब तो राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें मालूम है कौशल्या के पुत्र राम को और गद्दी पर बैठाया जाएगा और आपके पुत्र एक दास के रूप में रहेंगे। ये क्या हो रहा है? आप कुछ करो, अपने बेटे को गद्दी पे बैठा लो। केकई ने मना किया, हे मंथरा तुम्हें मालूम नहीं है, हम रघुवंशियों की ये प्रथा है, हमारे महल में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है। लेकिन मंथरा अपना ज्ञान देने लगी और जैसे ही ज्ञान देने लगी तुरंत ही केकई को क्रोध आ गया और केकई ने एक चांटा मंथरा के गाल पे मारा और जैसे ही चांटा मारा शरीर से जाकर के जैसे ही केकई का हाथ का स्पर्श हुआ और तुरंत ही विघ्नेश्वरी देवी और करंट की तरह और केकई की बुद्धि में आकर के बैठ गई। आज महाराज केकई बार बार कह रही है, महाराज मेरे दो वरदान हैं, मेरे दो वरदान आप मुझको दे दो। तो केकई ने पहला वरदान कौन सा मांगा? आज केकई महाराज वरदान देना चाहते हो तो पहला वरदान मांगा, महाराज मेरे बेटे भरत के लिए गद्दी दी जाए, राजगद्दी। दूसरा वरदान केकई मांग रही है और कह रही है, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। आज केकई ने जैसे इस प्रकार से कहा, एकदम महाराज दशरथ ऐसे शब्दों को सुनकर के निडाल हो गए। महाराज कहने लगे, केकई अगर राम बन चले गए तो मैं मर जाऊंगा। आज केकई ने जैसे ही महाराज दशरथ के मुख से इस प्रकार के शब्द सुने, एकदम केकई कठोर हो गई। महाराज राम चल गए। आज महाराज दशरथ जी ने जैसे सुना 14 वर्ष राम वनवासी, महाराज दशरथ सुनते ही एकदम जमीन पर गिर पड़े। कहने लगे, केकई ये आप क्या कह रही हो? भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, एक केकई में जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर राम बन चले गए तो केकई मैं मर जाऊंगा। आपको मालूम है कि जियहि मीना बरो वारे बिहीना, जियहि मीना बरो बार बिहीना, ओ जिया है
बिना मन बिन पड़े जिए दुख जीना मन बिन पड़े जिए दुख जीना। आज महाराज दशरथ कहने लगे, हे कैकेयी तुम्हें मालूम है जिये मीन बर बार बिहीना, जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना सर्प जीवित रह सकता है, लेकिन हे कैकेयी जीवन मोर राम बिन नाही। महाराज दशरथ कहने लगे कैकेयी मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कैकेयी इतनी कठोर हो गई। आज महाराज बार बार महाराज दशरथ कैकेयी से कहने लगे, कैकेयी अपने वरदान मांग लो, मैं मर जाऊंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मोर मरण राउर अजस नृपस महेश मन काज। यदि राम बन गया तो आप मरेंगे। कैकेयी कहने लगी, अब कठोर हो गई। कैकेयी कहने लगी महाराज अगर राम बन गया तो आप मरोगे। मुझको कलंक लगेगा, लोग कहेंगे कि कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया। मुझको कलंक लगेगा, यदि राम बन नहीं गए तो मैं मरूंगी। राम बन नहीं गए तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। महाराज मैं कदाप नहीं चाहूंगी कि मेरे पति धर्मात्मा महाराज दशरथ कलंक का जीवन लेकर के जिए। कैकेयी कह रही है महाराज अगर राम बन गए तो तुम मरोगे। लोग मुझको कलंकित कहेंगे कि कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया। अगर राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे जीते जी आपको कलंकित होकर के जीना पड़े। मैं कलंकित होकर के घर के अंदर रह लूंगी, लेकिन मेरा पति कलंक लेकर घर से बाहर कैसे रहेगा। इधर रात्रि का अंतिम पहर प्रारंभ हो चुका। अवधवासी रात भर सोए नहीं, पूरी रात तैयारियां करते रहे। इधर महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जब महाराज दशरथ मूर्छित होकर के पड़े हुए थे ना, उसी समय महाराज दशरथ को एक चेतना आई। और जैसे ही चेतना आई तो महाराज दशरथ ने राम, हे माधव, हे राम, ऐसी रटना रटने लगे। महाराज दशरथ ने आज पूर्व दिशा में अपना मुंह करके महाराज सूर्यदेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सूर्यदेव अब तुम उदित मत होना। सूर्यदेव से आज महाराज दशरथ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लेटे लेटे प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ रहे हैं
और प्रार्थना करते करते कहने लगे, हे सूर्यदेव, अगर आप उदित हुए तो सूर्य वंश का सूर्य आज सदा के लिए अस्त हो जाएगा, सदा के लिए अस्त हो जाएगा। ऐसा कहते कहते महाराज दशरथ पुनः मूर्छित हो गए। इधर महल के बाहर सुमंत जी आते हैं। सारे नागरिकों ने सुमंत जी से पूछा, सुमंत जी, द्वार भीर सेवक सचिवा कहीं उदित रवि देख, जागऊं अजौन अवधपति, कारण कवनु विशेष। देखिए महाराज, आज राम के महल में नहीं सोए। आज महाराज दशरथ राम के महल में नहीं सोए। भगवान आज महाराज दशरथ काम के भवन में सोए हैं। कारण कवनु विशेष। सैनिकों ने सुमंत जी से कहा, हे सुमंत जी, जाकर के देखिए महाराज दशरथ अभी बाहर निकल करके नहीं आए। आज महाराज दशरथ कहां पर सोए थे मालूम है? महाराज दशरथ राम जी के महल में नहीं सोए। आज महाराज दशरथ काम के महल में जाकर के सो गए। क्योंकि ये मन विषय वासना में डूबा रहता है। ये मन विषय वासनाओं से दूर कब जाएगा? मन को जागृति कैसे होगी? लखनलाल जी ने मानस में बताया है कि जानहि तवई जीव जग जागा, जानहि तवई जीव जग जागा, जानहि तवई जीव जब जागा, ओ जानहि तवई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। सबको एक ही चिंता है सुमंत जी, आप जाकर के देखो क्या बात है। महाराज दशरथ बाहर निकल करके नहीं आए। सुमंत जी आए। कोप भवन में सुमंत जी ने जाकर के मां कैकेयी से कहा, हे मां, ये क्या कारण है महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में कैसे पड़े हैं? कैकेयी ने सुमंत जी से कहा, जाकर के राम को बुला करके लाइए। देखिए एक बात बता, मैं आज से पहले दुख शब्द राम जी के कान में नहीं पड़ा। दुख शब्द राम जी के कान में नहीं पड़ा।
दुख का नाम का शब्द कोई नहीं है। दुख कितना बड़ा राम जी को दिखाई पड़ा। जैसे ही सुमंत जी ने जाकर के भगवान राम से कहा, भगवान राम को लेकर के जैसे ही कोप भवन में सुमंत जी गए, महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। महाराज दशरथ की स्थिति ऐसी हो गई जैसे चंद्रमा से अमृत को निचोड़ करके धरा पर पटक दिया हो। राम जी ने कहा, मां मोए कहू मात तात दुख कारण करिय जतन जही ओई निवारण। मां, पिता के दुख का कारण बताओ। तुमको कहने में विलंब होगा मां, उस दुख को दूर करने में राम को क्षण मात्र भी विलंब नहीं होगा। मां, मेरे पिताजी को दुख कैकेयी मैया ने पूरी बात बता दी कि राम तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए राज सत्ता की तैयारी किए थे। मैंने तुम्हारे स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता को मांग लिया है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। भगवान राम रोए नहीं। जैसे कैकेयी ने कहा, राम, मैंने राज्य सत्ता को तुम्हारे भाई भरत के लिए मांग लिया है और तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। भगवान राम रोए नहीं, नाचने लगे। भगवान राम रोए नहीं, भगवान राम नाचने लगे। आप भारतीय संस्कृति में किसी भी स्त्री को माता कह सकते हैं। हमारे देश के अंदर किसी भी स्त्री को हम और आप लोग माता कह सकते हैं, लेकिन जननी नहीं कह सकते। जननी केवल अपनी मां को ही कहा जाता है। जो मां हमको तुमको जन्म देती है, उस मां को ही जननी कहा जाता है। आज भगवान राम ने मैया कैकेयी को आज जननी कह दिया। हे जननी, आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई कि आपने मेरे लिए वनवास मांगा। आज वो ही राम माता कैकेयी को जननी कहने लगे। और क्या कहने लगे मां? कि सुन जननी सोई सुत बड़वागी। सुन जननी सोई सुत बड़वागी। सुन जननी सोई सुत बड़वागी। जननी सोई सुत बड़भागी। गुरु पितु मात बचन अनुरागी। गुरु पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे मां, जो न जाहु बन ऐस
से हुकाया प्रथम गणीय मोहे मूढ़ समाजा। राम जी कहते हैं सुन जननी क्या, वह पुत्र बड़भागी है। कौन सा? जो अपने माता पिता के चरण में, अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है। चरण में प्रेम करना सरल है, चरणों में प्रेम करना सरल है। चरणों में प्रेम करना तो कुछ नहीं है, सुबह उठो और सीधे चरणों में प्रणाम कर लो। लेकिन वचन और चरण दोनों में मूल अंतर है। चरणों में प्रेम करना सरल है, लेकिन वचन में प्रेम करना अत्यंत कठिन है। बाप ने जो कह दिया उस बात को मानना कठिन है। लेकिन आज लोग खून के अहंकार में बाप की बातें ना मान रहे, बाप की इज्जत ना समझ रहे कि जी हमारा बाप है। वैसे बाबा ने तो कह दी, अब समय बदल गो। आजकल बच्चे जन्म लेने के बाद में अपने बाप को सीख देने लगे। आजकल के बच्चे अपने बाप से कहते तुम क्या जानते हैं? क्योंकि बाप ने तो पीछे रोटी खाई है, मोड़ा ने पहले आए क्या खाए लेंगे। ताते बाप तो कुछ जानते ही ना। मोड़ा बहुत MBBS, बहुत चतुर, बहुत होशियार है वो। मानस में बाबा ने लिखा है कि माता पिता बालक कहीं बुलावे और उधर वह ते सीख सिखावे। जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वही पुत्र बड़भागी है। और ऐसा पुत्र माता पिता को मिल जाए ये दुर्लभ है। ऐसा पुत्र माँ बाप को अगर मिल जाए तो ये सब दुर्लभ है। एक बात तो सुन लो, एक संत कहते हैं महाराज, संतान और लक्ष्मी बुद्धि से नहीं मिलते। अगर तुम यूं सोचे कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धि ते जी महल खड़ो कर दो, हम अपनी बुद्धि ते जा काम कर रहे हैं। हम बुद्धि ते को बड़े है गए जा काम में अपना वर्चस्व जमा के बैठे हैं। बुद्धि से न तो संतान मिलती है और न बुद्धि से लक्ष्मी मिलती है। अगर लक्ष्मी और संतान अगर बुद्धि से मिलते तो लक्ष्मी और संतान आज ब्राह्मणों के पास में होते, तुम्हारे पास में नहीं होते। क्योंकि ब्राह्मणों से ज्यादा आज तक किसी के अंदर बुद्धि नहीं हुई। इस बात को मैं नहीं, वेद कह रहा है कि ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य तस्य पद्यांगुं सूत्रो अजायत। इस बात को वेद कह रहा है।
संतान और लक्ष्मी अगर बुद्धि से मिलती तो लक्ष्मी ब्राह्मणों के पास में होती, संतान ब्राह्मणों के पास में होती, तुम्हारे पास नहीं होती। संतान और लक्ष्मी अगर मजदूरी से मिलती तो मजदूरों के बराबर कोई मजदूरी नहीं करता है? सुबह से शाम तक मिट्टी के पले सिर पर रख करके लोग मजदूरी करते हैं। अगर संतान और लक्ष्मी अगर मजदूरी से मिलते तो संतान और लक्ष्मी तुम्हारे पास नहीं होती, मेरे पास नहीं होती, संतान और लक्ष्मी मजदूरों के पास में होती। लक्ष्मी न तो मजदूरी से मिलती है, संतान न मजदूरी से मिलती है, संतान न बुद्धि से मिलती है, लक्ष्मी न बुद्धि से मिलती है। ये सब तो पूर्व जन्म की पुण्याई के बाद में हमको तुमको प्राप्त होती है। जैसा करोगे वैसा हमको तुमको मिलेगा। मेरे बाबा कह रहे हैं कि कोहू न काऊ सुख दुख करे दाता, कोहू न काऊ सुख दुख करे दाता, कोहू न काऊ सुख दुख करे दाता। निज कृति कर्म होगी सब भाता, निज कृति कर्म होगी सब भाता। आज महाराज कथा कह रहे थे कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, लौट करके वहीं आ जाओ। अगर आज्ञाकारी पुत्र अगर तुमको मिल जाए तो ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। आज्ञाकारी पुत्र अगर तुमको मिल जाए तो ये प्रभु की कृपा है। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके पुत्र के कारण आपको अगर दुख मिल रहा है, आपके पुत्र के कारण अगर आपको दुख मिल रहा है तो भैया वो पुत्र नहीं है, वो पुत्र तुम्हारे पूर्व जन्म का बैरी है जो इस जन्म में आकर के तुम्हारा पुत्र बन गया है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। सभी बोलेंगे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
मन है जा मानो रे राम जी के चरणन में। ओ मन है जा मानो रे राम जी के चरण में। तेरी लेंगे खबरिया रे ताऊ दिन पलवर में। ओ तेरी